हेलो बच्चों, तो आज हम डिस्कस करेंगे हेलो एल्केन्स एंड हेलो एल्केन्स चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 4। एंड इन दिस क्वेश्चन वी आर बीन आस्क्ड अबाउट द डाइपोल मोमेंट। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। यहाँ पे हमें तीन कंपाउंड्स दे रखे हैं, CH2Cl2 जिसको हम डाइक्लोरोमीथेन कहते हैं, CH4Cl4 जिसको हम क्लोरोफॉर्म कहते हैं, और CCl4 जिसको हम कार्बन टेट्राक्लोराइड कहते हैं। तो इन तीनों के लिए ही आपको ये बताना है कि इनका डाइपोल मोमेंट इनमें से हाईएस्ट किसका, एक ऑर्डर आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो इससे पहले कि हम इस क्वेश्चन के डिटेल्स में जाएं, मैं आपको थोड़ी बेसिक बात बता देना चाहती हूँ। देखो, कोई भी जो बॉन्ड होता है ना, देखो अगर हम लोग बात करें कि दो तरह के बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, आप सभी जानते हो स्पेशली, ठीक है, वैसे तो और भी होते हैं बट खास खास अगर हम केमिकल बॉन्ड्स की बात करें तो वो कौन से हैं, आपके आयनिक बॉन्ड हो सकता है या कोवेलेंट बॉन्ड हो सकता है। जो कोवेलेंट बॉन्ड आयनिक बॉन्ड होता है वो बनता है केटायंस और एनायंस की वजह से। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक पॉजिटिव पोल है, एक नेगेटिव पोल है। तो जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, वो तो हमेशा ही पोलर होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम कोवेलेंट कंपाउंड्स की बात करें तो जो कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं उनके अंदर क्योंकि कोवेलेंट बॉन्डिंग है यानी कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो किस तरह से होता है, ऑर्बिटल ओवरलैप की वजह से। ऑर्बिटल्स जब आपस में ओवरलैप करते हैं एटम्स के, तब जाके इनके बीच में एक बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पे कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है आयनिक बॉन्ड्स की तरह। तो जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं ना, उनमें अगर एटम्स के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो अगर जीरो हो सकता है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो ग्रेटर देन 1 हो बट लेस हो। कभी भी आयनिक कंपाउंड जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होगा। तो अगर कंपाउंड के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जीरो होता है तो ऐसे में हम उस कंपाउंड को नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक है, हम क्या कहते हैं उसको, नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ग्रेटर देन 1 होता है लेकिन है वो अभी भी कंपैरेटिवली कम ही, तो हम ऐसे में उसको पोलर कोवेलेंट कंपाउंड कहते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमारा कोई भी एक जो बॉन्ड है वो क्या हो सकता है, पोलर हो सकता है। उतना पोलर नहीं होगा जितना कि आयनिक कंपाउंड में होता था, बट हाँ कुछ थोड़ी बहुत पोलैरिटी हो सकती है अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस एटम्स के बीच में कुछ हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं आपको यहाँ पे इसका एग्जाम्पल दूं तो आप सभी आयनिक कंपाउंड के एग्जाम्पल आप सभी जानते हो। जस्ट एक एक एग्जाम्पल दे देती हूँ। NaCl, तो Na के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव, और क्लोरीन पे होता है माइनस चार्ज। नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड की बात करूं तो इसमें आपका क्लोरीन का मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, ये सब इस कैटेगरी में आ जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो दो एटम्स हैं वो बिल्कुल सेम ही एलिमेंट को बिलोंग करते हैं, तो उनके बीच में कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है, इसलिए वो क्या हुए, नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स। अब पोलर कोवेलेंट कंपाउंड कौन होते हैं, तो जैसे कि HCl हमने देख लिया, जैसे कि H2O हमने देख लिया, जैसे कि अमोनिया हमने देख लिया। तो यहाँ पे ये जो भी एटम्स है ना, उनके बीच में भी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस हैं। एक हमारा एटम नाइट्रोजन है, एक हाइड्रोजन है। तो आप सभी जानते हो कि नाइट्रोजन तो हाइड्रोजन से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और साथ ही साथ लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर रहे हैं, तो इसलिए ये पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स कहलाएंगे, राइट। अब देखो, एक और एक चीज मजेदार ये होती है कि कभी कभी आपका क्या हो सकता है कि जो बॉन्ड हो ना, वो तो हो पोलर, लेकिन उसके बावजूद जो आपका पूरा का पूरा कंपाउंड है या आपका मॉलिक्यूल है वो क्या हो, नॉन पोलर। सो दिस इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम ये कहते हैं कि जो आपका पोलैरिटी का कॉन्सेप्ट है जिसको कि हम शो करते हैं म्यू से, म्यू क्या होता है, Q × D। तो म्यू जो होता है ना, बेसिकली इसको हम कहते हैं डायपोल मोमेंट। क्या बोलते हैं हम इसको, डायपोल मोमेंट। ये डायपोल मोमेंट हमें ये बताता है कि हमारा जो मॉलिक्यूल है वो कितना ज्यादा पोलर नेचर का है, ओवरऑल मॉलिक्यूल या फिर कोई एक पर्टिकुलर बॉन्ड। ठीक है, और ये जो डायपोल मूवमेंट होता है ना, ये होता है एक वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटी होती हैं जिनकी कुछ मैग्नीट्यूड होता है प्लस उनकी कुछ डायरेक्शन होती है। तो आप देख सकते हो कि जो एक पोलर बॉन्ड, एक जो पोलैरिटी का कॉन्सेप्ट है उसमें देखो, अगर आपको मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है तो आप चार्ज को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो। यानी कि फॉर एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मेरे पास में है HCl। तो यहाँ पे एक बॉन्ड जो होता है वो दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है, राइट, इतना तो हम सभी जानते हैं। अब क्या होगा कि अब यहाँ पे हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्लोरीन से कम है, इसलिए जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है ना वो किसकी तरफ खींचे चले जाएंगे, क्लोरीन की तरफ। तो एक्चुअल जो सिनेरियो होगा ना वो इस तरह का नहीं होगा। जो एक्चुअल सिनेरियो होगा उसमें इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग तो है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ज्यादातर टाइम किसके पास में प्रेजेंट है, क्लोरीन की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड है, और
इसी वजह से क्लोरीन पे क्या आ जाता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन पे आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इसी फिनोमिना को शो करने के लिए हम लोग डायपोल मोमेंट को शो करते हैं विद अ सिंबल, ये मतलब एक एरो जो कि ये शो कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा क्लोरीन की तरफ है, और पीछे हम लगा देते हैं एक इस तरह से क्रॉस, ये बताने के लिए कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो ज्यादा हाइड्रोजन की तरफ है। तो इसी को ही हम लोग फाइंड आउट करते हैं म्यू इक्वल टू क्यू इंटू डी से, यानी कि ये जो चार्ज सेपरेशन है वो जितना ज्यादा होगा और जो डिस्टेंस है इनके बीच में वो भी जितना ज्यादा होगा, तो जो पोलैरिटी है कंपाउंड की वो भी कैसी होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा कि ये जो म्यू है ये इसका कुछ वैल्यू भी है, तो वैल्यू तो आप क्यू इंटू डी से फाइंड आउट कर सकते हो, और डायरेक्शन भी है, तो ये मैंने आपको इस सिंबल के थ्रू यहाँ पे शो कर रखा है। तो वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से, अगर आप लोगों ने फिजिक्स में वेक्टर क्वांटिटी के रूल्स पढ़े हैं, तो अगर कभी भी कोई क्वांटिटी वेक्टर होती है तो आपको क्या करना होता है, उसके लिए एक रिजल्टेंट वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है। अब यहाँ पे तो सिर्फ एक ही बॉन्ड है, लेकिन हर बार तो कोई जरूरी नहीं है कि आपके मॉलिक्यूल में सिर्फ एक ही बॉन्ड हो। जैसे कि अभी हमें जो भी एग्जाम्पल्स यहाँ पे गिवन है, तो आप यहाँ से देख सकते हो। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे लेकर आ जाती हूँ, ठीक है। तो आई गेस कि आप लोगों को जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया है। अब जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं सबसे पहले CH2Cl2 की, यानी कि डाइक्लोरोमीथेन की, तो आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे फोकस कर देती हूँ जो भी हमारी काम की चीजें हैं। तो ये है हमें एक क्लोरीन, दो क्लोरीन और दो हाइड्रोजन, ठीक है। अब आप खास खास फोकस कर पा रहे हो कि अपने एटम्स पे। तो अब अगर आप देखो तो कार्बन और क्लोरीन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ऑब्वियसली कार्बन की। और कार्बन और हाइड्रोजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो वो है कार्बन की। तो जो डाइपोल होगा वो किसकी तरफ होगा, हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो डाइपोल है उसका देखो एरो कहाँ पर है, क्लोरीन की तरफ। इधर भी आप देख सकते हो कार्बन से क्लोरीन की तरफ एरो है, जबकि जब कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की बात होगी तो जो एरो है वो किस तरफ है, वो है इस तरफ, और हाइड्रोजन में इस तरफ, राइट। तो आप देख सकते हो जब हम इनका रिजल्टेंट, क्योंकि मैंने अभी मत बताया कि जो म्यू होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसकी वैल्यू भी होती है और उसकी डायरेक्शन भी होती है। तो जब हम लोग इस क्लोरीन और इस क्लोरीन बॉन्ड के लिए, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड के लिए जब हम लोग क्या निकालते हैं, डाइपोल, तो जो रिजल्टिंग डाइपोल होता है ना वो कहाँ पे आएगा, इन दोनों के ही बीच में। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि जो रिजल्टेंट डाइपोल है वो कुछ इस डायरेक्शन में। और जब आप दोनों कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए निकालोगे तो आप देख रहे थे कि उसका डायरेक्शन कार्बन की तरफ है, तो जो रिजल्टेंट बॉन्ड होगा, जो रिजल्टेंट डायरेक्शन होगी वो भी किस तरफ होगी, कार्बन की तरफ होगी। तो आप देख सकते हो अगर ओवरऑल मॉलिक्यूल का अगर मैं डाइपोल देखूं तो वो मुझे कहाँ दिख रहा है, यहाँ पूरा का पूरा जो डायरेक्शन है वो मुझे दिख रहा है कुछ इस तरफ, ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से भी इसी तरफ है और इसकी वजह से भी इसी तरफ। तो जो ओवरऑल डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है वो एक ही डायरेक्शन में है। तो ये देखा गया, जब एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करते हैं तो इसकी वैल्यू 1.62 डायोप्टियर के इक्वल आती है, ठीक है। अब एग्जैक्टली इसी तरह से हम क्या करते हैं, जो हमारा दूसरा मॉलिक्यूल है उसको भी चूज करते हैं। हालांकि हमें वैल्यूज को नहीं पता रखना है, यहाँ पे आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है और उसके हिसाब से ऑर्डर बताना है, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से हम फोकस करते हैं हमारे खास खास एटम्स। तो ये हो गया क्लोरीन, अब इस बार CHCl3 है, यानी कि 3 क्लोरीन के एटम लगे हैं और हाइड्रोजन का सिर्फ एक ही एटम है, ठीक है। अब ये कुछ सिनेरियो है। तो अब यहाँ पे जरा देखो, तो यहाँ पे अब अगर मैं आपको बताऊंगी जो डायरेक्शन है, अब आपको समझ में आ गया। अब देखो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड में डायरेक्शन क्लोरीन की तरफ है, फिर से कार्बन क्लोरीन में क्लोरीन की तरफ, यहाँ पे भी क्लोरीन की तरफ, पर जब कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करेंगे तो वो किधर है, कार्बन की तरफ है, ठीक है। अब आप इस वाले बॉन्ड का, जो ये फर्स्ट 2 बॉन्ड्स हैं, इनका आप रिजल्टेंट निकालो तो वो कहाँ निकल के आएगा, इस डायरेक्शन में, सही बात है। अब जब हम इस क्लोरीन और हाइड्रोजन बॉन्ड का जब रिजल्टेंट निकालते हैं तो एक्चुअली होगा किधर, जहां पे क्लोरीन का डायरेक्शन है, क्योंकि क्लोरीन और कार्बन के बीच में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, आप सभी जानते हो। कार्बन हाइड्रोजन की ऑलमोस्ट बराबर से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, करीबन करीबन। तो जो डायरेक्शन है वो कौन से आएगी, ऑपोजिट डायरेक्शन। हालांकि ये उतनी स्ट्रांग नहीं होगी जितनी कि हमने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में देखी। लेट्स से कि अगर मैं इसको 1 कह दूं, इसको 2 कह दूं, तो जो 1 की जो पोलैरिटी है वो 2 से डेफिनेटली ज्यादा है। लेकिन हाँ, फिर भी जो डायरेक्शन होगी रिजल्टेंट वो कुछ ना कुछ तो आपकी 2 की राइट हैंड साइड में ही आएगी। तो एक्चुअली ये जो दोनों इफेक्ट्स हैं ये एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर पाएंगे, राइट। अब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर रहे हैं। जो मैक्सिमम टाइम जो इलेक्ट्रॉन आप कहोगे पोलैरिटी है वो आपको किस तरफ मिलेगी, इसी डायरेक्शन में मिलेगी, लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। क्योंकि मैंने अभी कहा कि 1 की वैल्यू जो है वो 2 से ज्यादा है, तो 2 जो है वो पूरी तरह से 1 के इफेक्ट को कैंसिल आउट नहीं कर पाएगा। तो हमें जो 1.03 डायोप्टर करके इसके लिए डाइपोल मोमेंट की वैल्यू मिलती है, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है, बट अगेन आप लोगों को वैल्यूज नहीं याद करनी। अब तीसरे केस में आप क्या देख रहे हो कि ये कार्बन
क्लोरीन, अब ये सारे के सारे Cl बॉन्ड है, तो अब आप खुद ही समझ गए होंगे कि अब यहाँ पे क्या रिजल्ट होने वाला है, राइट। तो चारों तरफ ये क्लोरीन के एटम्स हैं। अब हम देख लेते हैं डायरेक्शन, तो आप देख सकते हो कार्बन क्लोरीन की डायरेक्शन कुछ ऐसी है। कार्बन क्लोरीन में अगेन क्लोरीन की तरफ डायरेक्शन है, अगेन क्लोरीन, अगेन क्लोरीन। अब जब आप इनका रिजल्टेंट निकालोगे तो देखो क्या आ गया, इसका रिजल्टेंट तो लेफ्ट हैंड साइड में आया और इसका रिजल्टेंट कहाँ पे आया, राइट हैंड साइड में। ठीक है, रिजल्टेंट हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमने पहले भी देखा कि जो म्यू है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ना सिर्फ आपको वैल्यूज को देखना है, ना सिर्फ आपको कैलकुलेशन देखना है, आपको साथ ही साथ उसके डायरेक्शन को भी मेंशन करना पड़ेगा। तो डायरेक्शन अलग अलग होने की वजह से ये सब आपने अपने इफेक्ट को क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट। अब यहाँ पे जो 1 की वैल्यू है और 2 की वैल्यू है ना, ये एग्जैक्टली इक्वल है, एग्जैक्टली इक्वल है, बट ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, वहां पे क्या था, 1 की वैल्यू 2 से ज्यादा थी और ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में थे, तो इस वजह से पूरी तरह से इफेक्ट कैंसिल आउट नहीं हो रहा था। और वहां पे अगर हम पहले वाले केस में देखते तो वहां पे जो है 1 की वैल्यू डेफिनेटली 2 से ज्यादा है, लेकिन सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, इस पॉइंट को समझो आप, सेम डायरेक्शन में है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि जो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट निकल के आता है वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देता है, और कैंसिल आउट कर देगा तो फिर जो म्यू की वैल्यू है, डाइपोल मोमेंट की वैल्यू है, डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाने की वजह से 0 हो जाएगी। ठीक है, तो एक तरफ डायरेक्शन यहाँ है, एक तरफ डायरेक्शन यहाँ है, सो दे विल कैंसिल आउट देयर इफेक्ट। अब आप खुद ही यहाँ से ऑर्डर निकाल सकते हो, है ना, अब तो समझ में आ गया। तो ऑर्डर क्या निकल के आ जाएगा, 1 एंड 2, 1 ज्यादा है 2 से पर सेम डायरेक्शन में, तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू ज्यादा होगी। तो मैं लिख देती हूँ CH2Cl2 के लिए म्यू की वैल्यू यानी कि डाइपोल की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद में अगर हम बात करें तो CHCl3 यानी कि क्लोरोफॉर्म की, क्योंकि यहाँ पे 1 जो है वो 2 से बड़ा है ऑपोजिट डायरेक्शन में। और तीसरे वाले केस में जब 1 की वैल्यू 2 के इक्वल ही है और ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पे म्यू एग्जैक्टली आपका 0 हो जाएगा। सो दिस इज CCl4। तो अब देखो इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आप लोगों को पिछले इसमें बताई थी कि ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि आपका जो बॉन्ड हो, बॉन्ड क्या हो, पोलर हो, लेकिन फिर भी आपका कंपाउंड नॉन पोलर निकल जाए, ऐसा पॉसिबल है। तो अभी हमने देखा इसका एग्जांपल, CCl बॉन्ड जो होता है दिस इज पोलर। ठीक है, लेकिन जो CCl4 अभी हमने देखा, अभी ये हमने बनाया ना CCl4, ये मॉलिक्यूल कैसा है आपका, दिस इज कंप्लीटली नॉन पोलर, राइट। क्योंकि इसके लिए म्यू की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की, दिस इज इक्वल टू 0। और ऐसा हमने किस बेसिस पे कहा, ऑन द बेसिस ऑफ डाइपोल मोमेंट, जो कि एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर रहा है, कैंसिल आउट, राइट। इसलिए म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बस यही है हमारा, और बाकी अगर आप इसकी थोड़ी और एक्सप्लेनेशन चाहते हो तो आप यहाँ से देख सकते हो, अदरवाइज मैंने आप लोगों को सारे पॉइंट्स जो है वो बता दिए, राइट। सो यस, सो दिस वाज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 4। अब नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 को हम इसी तरह से डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय।